आज फिर हम माँ नर्मदा के तट पर हैं। माँ नर्मदा के तट पर हम माँ नर्मदा जी के दर्शन करने के साथ साथ सिद्ध संतों के भी दर्शन करते हैं। आज यहीं पर ही सिद्ध संत एक विराजमान हैं महाराज जी, जिनके हम दर्शन करेंगे और उनसे हम बातचीत भी करेंगे। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये माँ नर्मदा संत सेवा आश्रम सिद्ध घाट है। ये हम बाबरी घाट के पास संत सेवा आश्रम में आए हुए हैं। गुरुजी हैं यहाँ पे। संत सेवा आश्रम परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं और माँ नर्मदा जी की भक्ति में लीन है गुरुजी। गुरुजी के पास एक कुत्ता है, एक गाय है और गुरुजी पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक प्रेमी हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगा रखे हैं गुरुजी ने। यहाँ से माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं। ये गुरुजी की संत कुटी है। यहाँ पे संतों का भोजन तैयार होता है, भोजन प्रसादी तैयार होती है संतों की। ये तो गुरुजी का आश्रम है और माँ नर्मदा जी के दर्शन यहाँ से बड़े अच्छे से होते हैं। गुरुजी पुणे के रहने वाले हैं। गुरुजी ने पूरा भारत भ्रमण करने के बाद, गंगा जी का भ्रमण करने के बाद, भारत भ्रमण करने के बाद माँ नर्मदा जी के तट पर आश्रम बनाया है। गुरुजी कहते हैं कि माँ नर्मदा के तट पर जो आनंद है, जो सुख शांति है, वो पूरी दुनिया में नहीं है। गुरुजी अब यहीं पर रहकर जीवन पर्यंत अपनी तपस्या करना चाहते हैं। डेली माँ नर्मदा जी की भक्ति करते हैं, भजन पूजन करते हैं गुरुजी यहीं पर। ये यहीं से माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन हो जाते हैं। हमने कहा बाजार दूर है, कहाँ जाए, यहीं अपने सब लगाते हैं। ये माँ नर्मदा जी का तट है और माँ नर्मदा जी के तट पर ही ये माँ नर्मदा सेवा संत आश्रम है। यहाँ पे हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी स्वयं भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं, स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते हैं महाराज जी। एक बहुत ही निर्मल हृदय संत हैं बाबा जी। निर्मल तो मैया बहती है, मैया से निर्मल कौन हो सकता है। वो मैया के तट पे जो रहता है वो अपने आप निर्मल हो जाता है। मैया का ऐसा चमत्कार है। उसी के गोद में बैठे हैं, मैया की गोद में बैठे हैं। बाबा जी बोल रहे हैं मैया की गोद में बैठे हैं तो वैसे ही निर्मल हृदय संत हो जाता है। लेकिन आनंद आता है। किसी का ये नहीं, गाँव पास में नहीं, मैया और हम, ये गाय है, ये कुत्ता है, उन्हीं से बातें करते हैं। जी जी। वो तो बेजुबान है, इसलिए कोई साधक आता है। तो अभी हम यहाँ लगभग 6 महीने से ऐसे रहते हैं, कोई भी नहीं आता। जब से बारिश शुरू हो गई, 1-2 सांप आते, गाय से बातें करते, पर क्या करें, एक सांप को तो हमने 5 बार भगाया। जी जी। वो जा नहीं रहा था, पर हमने 2 अगरबत्ती स्थानीय देवताओं को लगाया। हे देवता, ये क्या परीक्षा ऐसी मत लो। मैया को हमने कहा मैया ऐसी परीक्षा मत करो, हम पास नहीं होंगे इसमें। इसलिए परिक्रमा में भी ऐसे विचित्र दर्शन हो रहे थे। हमने ऐसा ही कहा कि मैंने कहा ऐसी कठिन परीक्षा न, हम तो बालक है, डर जाएंगे, इसलिए सौम्य रूप में दर्शन दिया करो। हमने कहा इसलिए यहाँ पर अभी कोई नहीं। यहाँ पर तो मैया तो किसी भी रूप में आ सकती हैं। हाँ, वो तो सब जगह है। देखो उपनिषद में कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। उसी ईश्वर के बिना, उसकी सत्ता के बिना तो कोई पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए उसकी सत्ता है। धर्म अलग है, वो सबके पास होना चाहिए। महाराज जी भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ा सिवनी गया तो इसलिए देरी हो गई। महाराज जी थोड़े से बाहर निकल गए थे, थोड़ी सी देरी हो गई है आज। अच्छा, ये महाराज जी चावल बन रहा है। हाँ, चावल बन रहा है। चावल बन रहा है। अपने आश्रम की सब्जी। अच्छा, चूल्हे वगैरह पे नहीं, लकड़ी पे नहीं बन रहा नहीं, है। अभी तो बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश की वजह से हम तो चूल्हे में बनाते। महाराज जी अभी बारिश की वजह से गैस का भी इंतजाम है यहाँ पे, लेकिन अगर जब बारिश नहीं होती तो चूल्हे पे ही रोटी, लकड़ी पे ही रोटी बनती है, लकड़ी चूल्हे पे। उसमें गाय के लिए भूसा रखा है। महाराज जी के पास एक गाय है, कुत्ता है। 2 सांप भी है।
2 सांप भी हैं। वो पाले नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, महाराज जी के पास मैया है, नर्मदा मैया, सामने मंदिर बना है बिल्कुल मैया का। वो मंदिर अपने आप उधर से आए, पुरानी मूर्ति है, प्राचीन पत्थर की। प्राचीन और गांव वालों ने यहाँ लाके एक हम तो बस केवल पूजा करते, हमसे जितना बने। ये नर्मदा मैया है। अच्छा महाराज जी, नर्मदा परिक्रमा वासी आते होंगे, उनकी भी पूरी व्यवस्था, आप खाना भोजन वगैरह? जितने आएंगे भोजन उतने हम बनाते, जितने हमसे बन सके। जितना चावल निकाल जो भोजन प्रसादी तैयार हो गई है। गुरुजी ने भोजन प्रसादी तैयारी कर ली है। जब भी कभी हम सिद्ध संतों के आश्रम में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो जो भी भोजन प्रसादी बनती, सबसे पहले मैया का भोग लगता है। माँ नर्मदा जी को भोग लगाते हैं सभी सिद्ध संत। यहाँ ही मैया का भोग लग रहा है। गुरुजी मैया का भोग लगा रहे हैं। मैया को भोग लगाने के बाद ही प्रसादी ग्रहण की जाती है। बस गुरुजी अब इतनी बस बस बहिणी हा? ते तुमची, हे यांची हे याची नाही थोड़ा ले लो, प्रसाद खा लो। कोई बात नहीं। आप भी बैठिए ना। नहीं नहीं, मेरे को आराम किया बघा, मैं इसलिए उधर गया था। जी जी। आराम करूँ ते मागा है तिकडे। संतों के साथ भोजन प्रसादी ग्रहण करने का आनंद ही कुछ और होता है। सौभाग्य होता है हम जैसे भक्तों का कि सिद्ध संतों के साथ हम भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि सिद्ध संतों के साथ हम भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। माँ नर्मदा को भोग लगने के बाद प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। परम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो सिद्ध संतों के साथ बैठकर भोजन करें। ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं। आज हम सिद्ध संतों के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, जय नर्मदा मैया की जय। गुरुजी की कुटी है ये, और यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा वासी को रोकने की व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था करी है गुरुजी ने यहाँ रोकने की। गुरुजी खुद सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद गुरुजी यहाँ पे आके माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर। चाहते हैं हम नर्मदा जी के दर्शन होने के साथ साथ सिद्ध संतों के भी दर्शन हो जाएं, और आज आपके दर्शन हो रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं और हमारे दर्शकगण भी सौभाग्यशाली हैं। वीडियो के माध्यम से आए दर्शन हो रहे हैं। सिद्ध संतों के दर्शन साक्षात ईश्वर का स्वरूप हैं। कहा जाता है कि संतों के महिमा वेद भी न जाने। आपसे यही जानना चाह रहे हैं हम कि गुरुजी माँ नर्मदा जी के तट पर आप इतने सालों से हैं, सब क्या कारण है? माँ नर्मदा जी से इतना प्रेम, इतना लगाव आपको जो हुआ है? देखो, हमारा तो मैंने बचपन से, जब मैं 10-12 साल का था तभी मैंने घर छोड़ दिया। जी जी। हमारे पिताजी बहुत तपस्वी थे, उठ करके रोते थे भगवान के लिए, और मेरे को पास में लेके सोते थे। मेरे को आदत पड़ी, मैं भी जल्दी उठता था और भगवान का ध्यान करता था। मेरे को पता ही नहीं था ध्यान क्या होता है। वो बैठते थे, ऐसा मैं भी बैठता था। जब बाद में उन्होंने मेरे को एक गुरुकुल में आलंदी में पुणे के पास रखा, तो मार होती थी, मेरे को माँ की याद आती थी। लेकिन मैंने संत ज्ञानेश्वर जी के उस गुरुकुल में प्रवेश किया, और वहाँ 2-3 साल रहने के बाद और महर्षि महेशियों की हेलीकॉप्टर से आते थे,
उनके पास हमने ध्यान धारणा सीखी, वहाँ हपिंग करना, वहाँ महर्षि योगी उनके पास रहे। 4 महीने के बाद वहाँ से हम हिमालय की यात्रा में भाग गए। 77 में हमने पूरी पैदल यात्रा किया, पेड़ के ऊपर सोना, रात को भाषा तो आती ही नहीं थी, इसलिए हम वो काली कमली वाले की एक पर्ची मिलती है, उससे 4 धाम यात्रा किया। उसके बाद महात्माओं ने कहा अरे दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, अभी पढ़ो, तो उन्होंने मेरे को एक संस्कृत विद्यालय में भर्ती कराया महात्माओं ने। उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मैंने MA BEd किया दिल्ली से। जी जी। और उसके बाद मैं महाराष्ट्र गया तो उधर खुराना का मैंने दिल्ली में प्रचार किया। हमारे महात्मा जी खुराना को बोले अरे अच्छा इनको लड़के को सर्विस लगा, बोले ठीक है मैं लगाता हूँ। वहाँ गए तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ का, मैंने कहा पुणे का है। अरे उन्होंने पुणे में एम्प्लॉयमेंट यहाँ का होता RK पुरम का तो मैं कर लेता। फिर मैं महाराष्ट्र गया तो मुझे वहाँ पर मुझे सर्विस मिली। और वहाँ एज के ये नहीं था, एज के 35 साल एज हुई थी मेरी, तब मेरे को सर्विस मिली। माता पिता बहुत बुजुर्ग, मेरे पिताजी 111 साल में बैठ कर के शरीर छोड़ा, मेरी माता जी 104 साल की थी, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। फिर मैंने क्या किया, जो मेरे सैलरी वगैरह मिलती है विद्यालय से, मैंने वो एक पुणे में आश्रम बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 परिक्रमा किया, पेड़ काट करके यहाँ लगाए, बढ़ के आप प्राकृतिक प्रेमी हैं, पेड़ पौधों से बड़ा प्रेम है आपको। पेड़ वृक्ष, हमारे यहाँ तुकाराम महाराज कहते हैं वृक्षवल्ली आमा सोएरे वंचेरी पक्षी ही सुस्वरे आड़वित। वो बोलते कि यार ये पेड़ पक्षी पौधे सब भगवान है हमारे लिए, यही हमारा परिवार है जी। हम सुबह सुबह उठ करके हमको जब तक हरियाली नहीं दिखाई देती तब तक हम बेचैन हो जाते। यहाँ हरियाली भी दिखती है और मैया का बहता हुआ प्रवाह नजर आता है, इसलिए हम यहाँ बहुत खुश है। हम यहाँ मिनी स्वर्ग मानते हैं इसको। जी जी। भले ही हमारे लिए खाने के लिए दिक्कत होती है, कभी कीचड़ है, पानी अच्छा भोजन नहीं मिला, लेकिन हमने अपना अनुष्ठान नहीं छोड़ा। उसका जो पावर जो मिलती है, ईमानदारी से मैया का चिंतन करते हुए जाएंगे तो बहुत सारे दुख भी होते हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं, लेकिन उसका आनंद बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैया से जो मैंने प्रार्थना किया मेरा पूर्ण हो गई इच्छा। मैंने कहा मैया वहाँ पर मैं झोपड़ी में रहता था, वहाँ भी एक परिक्रमावासी जो कोई संत आते उनके लिए एक हॉल बन जाए। बहुत सुंदर आश्रम बना वहाँ भी। मैं भारत भ्रमण कर चुका हूँ, भारत के कोई भी संत आए तो वो थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है कि सेवा का अवसर मिलता है। यहाँ बैठे बैठे अनायास बहुत अच्छे संत दर्शन दे के गए। जी जी। इसलिए यहाँ रहने का एक फायदा है, सिद्ध से सिद्ध संत आते, कोई पागल भी आते गाली दे के भी जाते हैं, और कोई सिद्ध भी आ जाते। कब अनायास कृपा करेंगे समझ में नहीं आता, इसलिए मैया की लीला है, मैया की लीला। हम आनंद देते। तुकाराम महाराज जी कहते हैं तुका मने उगे रहा जय जय होइल तेते पहा। संतों को क्या करना चाहिए, मतलब कोई ना कोई नाभि के इससे अंतकरण से मैया को पुकारो 3 बार। 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई साइकिल वाला आएगा, कोई लकड़हारा आएगा, कोई ना कोई किसान आएगा, रास्ता बता देगा। मतलब मैया मतलब मैया किसी भी रूप में मदद करती है। केवल आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देगी, केवल आपके अंदर जो भाव है आप ही कोई किसी न किसी रूप में आएंगे, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, बच्चा हो, कन्या हो, सब में मैया का स्वरूप, सब मैया का स्वरूप। प्रत्यक्ष मैं चाहूंगा कि मैया का किनारा आप नहीं छोड़ना चाहते ना। मैया हमारे पता नहीं क्या लगन हो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको जो आनंद आया उस आश्रम में, हम टेंशन में आते थे, हम टेंशन वगैरह सब भूल गए। यहाँ हमको खाना भी कभी समय पे नहीं मिलता, लेकिन जो यहाँ आनंद मिलता है उसका बखान नहीं कर सकते। अच्छा माँ जी, आप जैसे सरकारी टीचर थे, आपने सरकारी टीचर की नौकरी छोड़ के, जॉब छोड़ के, और माँ नर्मदा जी के तट में माँ नर्मदा जी की भक्ति करने लगे, मतलब एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के ये सब, ऐसा आपने शादी भी नहीं करी थे, ये सब सन्यासी बन गए। सन्यासियों के साथ रहे, हमने कहा ना मेरे को सन्यासियों ने पढ़ाया, मैंने सन्यासियों का अन्न खाया, हमारे अंदर की वृत्ति सन्यास्त हो गई। सन्यासी भले मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला, अब मुझे अभी 32,000 रुपये पेंशन भी मिलती है, उसका मैं एक पैसे का सदुपयोग करता हूँ, किसी को मांगने जाता नहीं है। मेरे इसमें से मेरे गाड़ी का पेट्रोल का खर्च और मेरे का 4 लोग आते हैं, उनका भरण पोषण हो जाता है। इसलिए मैं तो मैया का उपकार मानता हूँ। मैंने सर्विस छोड़ी नहीं, पूरी किया। वहाँ से 58 में रिटायरमेंट है महाराष्ट्र में, इसलिए मैं 58 साल का हो गया, रिटायर हो गए। उसके बाद प्यार से परिक्रमा किया, फिर भ्रमण किया और मैया के किनारे आके बैठ गया। अब तो ऐसा ही है, थोड़ा मैया की कृपा से जो मेरी सैलरी मिली उससे निर्माण भी हो गए। अब बाकी हो न हो, हमको मैया की कृपा है, जगह मिली, हवा से बारिश से बचत हो जाती है। अब ज़्यादा मैं बनाना नहीं चाहता, पेड़ पौधे लगा करके यहाँ कोई आए, हम रहे ना रहे, हम जहाँ भी हो, ये कोई फल खाएंगे,
पेड़ के नीचे छाया में बैठेंगे, पानी पिएंगे, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, उसका फल हमको मिलेगा, ऐसा आत्मविश्वास है। जी और इससे मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ बहुत कुछ होगा। हम रहे नहीं रहे, ये तो मृत्यु लोग है, यहाँ तो भगवान को भी जाना पड़ता है, तो हमारे क्या औकात है। जीवन जीने की कला है ना कि जीवन एक बला है, जीवन जीने की कला हमने नर्मदा मैया ने हमको दिया है, ऐसा हम अनुभव करते हैं और उसी के अनुसार मस्ती में रहते हैं। बस मैया से यही प्रार्थना है, सब कुछ जाए लेकिन हमारी मस्ती न जाए बस। जी महाराज धन्य हुए हम सभी, ऐसे सिद्ध संतों के हमें दर्शन हो रहे हैं। माँ नर्मदा जी के साथ साथ जब हम घर से निकलते हैं तो माँ नर्मदा जी से यही आशा करते हैं कि हमें माँ नर्मदा जी के साथ साथ सिद्ध संतों के दर्शन हो जाएं, और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं। और आज हमारे सिद्ध संतों के दर्शन हो रहे हैं, आज हमें धन्य हुए हम। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।